नमस्कार, मनोदय श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपवाद तंत्र के जो आपके आए हुए क्वेश्चन हैं, अभी तक एग्जामों में पूछे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम देखेंगे। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो पानी के स्रोत दे रखे हैं और उनका स्थान कहाँ पे है, उनको उसका मिलान करना है। तो शाही कुंड कहाँ पे है? करौली में। गेप सागर कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। रामेलाव तालाब कहाँ पे है? तो सोजत में है। पन्ना साह तालाब ये झुंझुनू के अंदर है, पन्ना साह तालाब। तो इनको मिलान करना है, आपको इनको पूरा पढ़ना है। फिर कूट में पहले ऐसे मिला लीजिए, फिर बाद में नीचे देख लेना कि भाई किस में कौन सा क्या है। इसको पूरा पढ़ना है, ऐसे नहीं कि एक मिल गया दो मिल गया, लेकिन पूरे चारों क्वेश्चन ऑप्शन जो दे रखे हैं वो पूरे पढ़ के फिर मिलान करना है। नेक्स्ट है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध है वो चंबल नदी पे स्थित है। नेक्स्ट आता है कि जयसमंद झील कहाँ स्थित है? तो जयसमंद जो झील है वो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने कब करवाया था? तो राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राज सिंह ने, और करवाया था 1680 में। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो गंग नहर है वो सतलुज नदी से निकाली गई है। नेक्स्ट आता है कि नर्मदा नहर के द्वारा कौन से जिलों में पेयजल आपूर्ति होगी? तो नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत जालोर व बाड़मेर को जल की आपूर्ति होगी। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? तो बीकानेर व चूरू दो जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनमें एक भी नदी नहीं है। कोलाय झील स्थित है, तो कोलाय झील कहाँ पे स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? तो मीठे पानी से संबंधित है कोयलाना झील। नेक्स्ट है कि नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है? तो चंबल नदी अपना जो जल है इन नदियों में बंगाल की खाड़ी में लेके डालती है। नेक्स्ट है कि किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? तो हैंगिंग ब्रिज बना है चंबल नदी के ऊपर। गढ़सीसर सरोवर कहाँ पे है? तो गढ़सीसर सरोवर है वो है जैसलमेर में। गेप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो गेप सागर झील है वो डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियाँ मिलती हैं? तो मांडलगढ़ में जो त्रिवेणी संगम है उसमें बेड़च, बनास और मेनार ये तीन नदियाँ मिलके क्या बनाती हैं? त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो बेड़च, बनास और मेनार। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो माही नदी है वो है राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को पार करती है। राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाई जाती हैं? तो राजस्थान में 3 प्रकार का प्रवाह तंत्र पाया जाता है। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सारे पढ़ने पड़ेंगे, सम्मिलित नहीं है। पहला है माही बजाज सागर परियोजना, गुजरात व राजस्थान की है। चंबल परियोजना इनको ध्यान में भी रख लेना। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान की। चंबल परियोजना है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की। व्यास परियोजना है राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा इन तीनों जिलों की है। इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब ये इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है कि गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। तो गंगा सिंह ने कब करवाया? 1927 ईस्वी में। निम्न में से असत्य है, असत्य कौन सा है? तो सारे पढ़ने पड़ेंगे इसमें। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं, सही बात है। सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है। तीनों बातें राइट है। राजस्थान झील उदयपुर से 64 किलोमीटर है और यह उदयपुर जिले में स्थित है। ये इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी इसमें सारे सम्मिलित है। नेक्स्ट आता है कि खारी नदी जिस अपवाद तंत्र का अंग है वह कौन सा है? तो खारी नदी कौन से अपवाद तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र है। निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। इसमें बांडी, बाकी ढूंढ, मेनाल और आयड़ ये तीनों क्या है? बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो सांबर में भी होता है, लूणकरणसन में भी होता है, डीडवाना में भी होता है। तो उपयुक्त सभी स्थानों पे राजस्थान में नमक का उत्पादन होता है। सांबर झील, लूणकरणसर और डीडवाना। निम्न में से कौन सी झील उदयपुर जिले में नहीं है? तो राजसमंद झील है वो कहाँ पे? राजसमंद में है, तो ये उदयपुर में नहीं है। बाकी पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर ये सभी कहाँ पे है? उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है?
तो राजस्थान में कड़ाना बांध नहीं है, बाकी राणा प्रताप सागर बांध, बिसलपुर बांध और माही बांध, ये तीनों क्या हैं, राजस्थान में ही स्थित है। नेक्स्ट आता है कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो चंबल नदी को क्या कहते थे, चमणवती नदी भी कहा जाता था। सेलिसेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो सेलिसेट झील है राजस्थान के अलवर जिले में। इंदिरा गांधी नहर, जिसे मुख्य नहर निम्नलिखित जिले में नहीं मिलती है, तो ये नहीं, कहाँ पे नहीं मिलती है, जोधपुर, बाकी बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर में है ये। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है। तो हरिके बांध से मिलता है। नेक्स्ट आता है कि रावत भाटा बांध अवस्थित है। तो रावत भाटा बांध है वो अवस्थित है चित्तौड़गढ़ में। नक्की झील कहाँ स्थित है। तो नक्की झील कहाँ पे है, माउंट आबू में है नक्की झील, जिसको ये कहा जाता है कि इसका निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से किया है, और ये अपनी सबसे गहरी झील भी है माओ नक्की झील। बेड़च नदी का दूसरा नाम है, तो बेड़च को आयड़ नदी भी कहते हैं। राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है। तो राज्य की कौन सी नदी यमुना में मिलती है, बाणगंगा नदी। राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है। तो सांबर पहला नाम आता है सांबर का। बिसलपुर किस जिले में स्थित है। तो बिसलपुर है टोंक में। राजस्थान फीडर किस जगह समाप्त होती है, ये बहुत बार पूछा जाता है। समाप्त कहाँ पे होती है, मिसीता वाली में। कहाँ पे, मसीता वाली में ये कहाँ पे हो जाती है, समाप्त हो जाती है राजस्थान फीडर। चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो चूलिया जलप्रपात स्थित है चंबल नदी पर। राजस्थान में किस नदी का अपवाद क्षेत्र सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक लंबी कौन सी है, चंबल। राजस्थान में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। तो बनास की सहायक नदी नहीं है, बाणगंगा। बाकी बेड़च, कोठैरी और मोरेल, ये तीनों क्या हैं, बनास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झीलें खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील कौन सी है, डीडवाना झील है। बाकी आना सागर, पिछोला झील, राजमंद झील, ये सभी क्या हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान की खारे पानी की झील किस सागर अथवा महासागर का अवशेष मानी जाती हैं। तो टेथित सागर का अवशेष मानी जाती है। नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही रेवासा झील निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो रेवासा कहाँ पे है, सीकर में। इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया। तो कहाँ पे किया गया है, क्वीन मेरी जनाना घाट का पुष्कर सरोवर पुष्कर में। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का भाग अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। तो कौन सा है, उदयपुर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी है। तो खारे पानी की झील है पंचपदरा। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये इसकी ट्रिक है, आप इसमें से देख लेना जो खारे पानी की झीलें हैं। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी। तो फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती थी। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, तो ये है मानसी वाकल सुरंग। राजस्थान के दक्षिण दिशा में राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है राजस्थान के दक्षिण से, तो माई और चंबल। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम है कहाँ पे, सतलुज व्यास नदी पर हरिके बांध से। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम क्या है। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, दोबारा देखते हैं। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है। पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम पूछा है। तो चंबल के बाद में क्या आएगा, पहले आएगी पार्वती, पार्वती के बाद में क्या है, कालीसिंध, फिर आती है चंबल, फिर आती है बनास। नेक्स्ट आता है वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल बनाया गया है। तो जयसमंद झील पे बनाया गया है। वह झील जिसमें गोमती नदी आकर गिरती है, वह जिसका उत्तरी भाग 9 चौकी के नाम से विख्यात है। तो उसका क्या नाम है, राजसमंद झील। नेक्स्ट आता है कि 1997-98 में पुष्कर झील में जमी मिट्टी को निकालकर गहरा करने का कार्यक्रम पुष्कर समन्वित विकास परियोजना के अंतर्गत किस देश की आर्थिक सहायता से संपन्न किया गया। तो कनाडा की सहायता से किया गया। नेक्स्ट है कि माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो माधव सागर बांध स्थित है दौसा में। नेक्स्ट आता है कि कोलायत झील किस जिले में स्थित है। तो कोलायत कहाँ पे है, बीकानेर में।
पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल में से प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाती है। देखो कितनी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाएगी, तो बीकानेर व नागौर। नेक्स्ट है कि माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है, तो 45% है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, तो राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं के निर्माण से। नेक्स्ट आता है कि जालोर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया गया है, तो नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट है कि वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो वो नदी कौन सी है, माही। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है कि वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके कहाँ से प्रवेश कर रही है, दक्षिण से प्रवेश कर रही है, पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। देखो नदी कौन सी है, माही नदी है। कहाँ से, दक्षिण से प्रवेश करती है, फिर पश्चिम में प्रवाहित होती है और वापस अपने जहाँ से आई थी दक्षिण दिशा की ओर ही मुड़ जाती है। मैनाल स्थान किस जिले में है, तो मैनाल है भीलवाड़ा में। राजस्थान में पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है, तो पूर्णतः सर्वाधिक क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी है, क्षेत्र पूछा है तो बनास, और वैसे अगर पूछा जाए तो चंबल आएगी। पिछोला झील की जिले में स्थित है, तो पिछोला कहाँ पे है, उदयपुर में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है 7। वह सिंचाई परियोजना जिसमें आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा, तो वो जाखम परियोजना है। नेक्स्ट है राजस्थान में जल की प्रचुरता होने के बावजूद जल ऊर्जा का विकास नहीं हो पाने का कारण क्या है, तो इसका कारण है उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट आता है कि बिशनपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो बिशनपुर परियोजना का संबंध है बनास नदी से। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे, तो इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे कुंवर सेन। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट आता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम क्या है, तो इसका नाम है राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं इसे। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है हनुमानगढ़ में। इजराइल के अनुभव के आधार पर राजस्थान में लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली प्रयोग में लाई जा रही है, वह है तो बूंद बूंद टपकना सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट आता है कि सोम कमला अम्बला सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो ये डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि भारत के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो राजस्थान का हिस्सा है 7.7%। नेक्स्ट है कि वर्ष 1990-91 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये प्रथम चरण की बात हो रही है, इसमें 2 चरण हुए हैं, तो प्रथम चरण की पूछ रहा है, द्वारा सिंचाई क्षमता का सर्जन हुआ है, तो कितनी सिंचाई क्षमता का सर्जन हुआ है, 5.7 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है कि गंग नहर ने किस जिले के शुष्क भागों को फलों के उद्यान व खाद्यान्न भंडार में बदल दिया है, तो वह है श्री गंगानगर। ये कुछ थे अपवाद अंतर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, आपके इसी में से क्वेश्चन आएंगे। इनको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, आपका रेट में सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम दें आप। उस सब के लिए अपवाद अंतर राजस्थान में ये इतने सफिशिएंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।